हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं एक पॉइंट और एक कदम और आज अपना इंग्लिश ग्रामर के नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ते हैं गाइस। अभी आपका जो चैप्टर रह गया है गाइस वो है आपका कंजक्शन, उसके बाद प्रेपोजिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सुपरफ्लोज। ये 4 चैप्टर आपके बकाया रह गए हैं। उन 4 चैप्टर में से आज का पहला चैप्टर आपके सामने ये रहा जिसका नाम है कंजक्शन। यस गाइस, कंजक्शन हम लोग देखेंगे आज। कंजक्शन यानी कि इंग्लिश ग्रामर की रीड समझ लीजिए, 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। कंजक्शन देखिए ध्यान से गाइस, CONJUNCTION कंजक्शन। मैं इसको तोड़ के ही लिखता हूँ इस तरह से। कन मतलब 2, कन मतलब 2। जब भी किसी वर्ड के आगे आपको COM या CON दिख जाए, समझो बात हो रही है 2 की। किसकी बात हो रही है? 2 की। कंबाइन, कनेक्ट, कॉम्बिनेशन, कनेक्शन, को एजुकेशन, तो ये सभी वर्ड जो हैं इशारा करते हैं कि बात हो रही है 2 की। किसकी बात हो रही है? 2 की। और जंक्शन मतलब जोड़ना, जंक्शन मतलब जोड़ना। आपने सुना होगा लखनऊ जंक्शन, पटना जंक्शन, सहारनपुर जंक्शन, टपरी जंक्शन, तो ये आपने कुछ नाम सुने होंगे जंक्शन के नाम पे, जिससे साफ पता चलता है कि जंक्शन का मतलब है जोड़ना। क्या है जंक्शन का मतलब? जोड़ना। कन मतलब 2, जंक्शन मतलब जोड़ना, कंजक्शन मतलब 2 चीज़ों को जोड़ना जो अपना बराबर का अस्तित्व रखती हो, उनको जोड़ना। कंजक्शन is a word which combines और कंजक्शन इज अ वर्ड, कंजक्शन एक शब्द है जो कंबाइन करता है 2 वर्ड्स या फिर क्लोज और सेंटेंसेस। 2 क्लोज को या सेंटेंसेस को जोड़ने का जो काम करता है उसे बोलते हैं कंजक्शन। क्या बोलते हैं गाइस? कंजक्शन। यानी कि आप एग्जाम में एक सिंपल सा फंडा अपने ध्यान रखना, किसी भी दिए गए वर्ड के दोनों तरफ, किसी भी दिए गए वर्ड के दोनों तरफ अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, किसी भी दिए गए वर्ड के दोनों तरफ अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, तो आप समझ जाना कि दिया गया वर्ड आपका 100% कंजक्शन है। क्या आपका कंजक्शन है गाइस? मैंने कहा शी हैड गोन देयर बिफोर आई रीच्ड। शी हैड गोन देयर बिफोर आई रीच्ड। सो गाइज आपने देखा यहाँ पे बिफोर के पहले वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। बिफोर के पहले वाले पार्ट में, बिफोर से पहले वाले पार्ट में एक सब्जेक्ट आया और अपने एक वर्ब है। बिफोर के बाद वाले पार्ट में भी एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। ऐसे में मुझे ये साफ पता चल रहा है कि ये बिफोर जो है यहाँ पे एक कंजक्शन है। क्या है? बिफोर यहाँ पे एक कंजक्शन है। हालांकि आपने आज तक बिफोर को एज ए प्रीपोजिशन पढ़ा होगा गाइस, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं हमारे जो प्रीपोजिशन के साथ साथ कंजक्शन का भी काम करते हैं, वो आपका बिफोर उनमें से एक है। बिफोर के पहले वाले पार्ट में भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, बाद वाले पार्ट में भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, तो इसका मतलब बिफोर यहाँ पे एज ए कंजक्शन काम कर रहा है गाइस। यस गाइस, आगे देखिए गाइस यहाँ पे आपने कहा आई रेड द न्यूज़पेपर आफ्टर आई हैड सब्सक्राइब्ड। सो गाइस यहाँ पे भी अगर आपको लोग दिख रहा होगा तो यहाँ पे एक वर्ड है आपका आफ्टर। आफ्टर के पहले वाले पार्ट में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है।
आफ्टर के पहले वाले पार्ट में आपको दिख रहा होगा एक सब्जेक्ट जो कि है आई, और साथ में दिख रही होगी एक वर्ब जो कि है रेड, और आफ्टर के बाद वाले पार्ट में भी आपको दिख रहा होगा एक सब्जेक्ट और दिख रही होगी एक वर्ब। सो गाइज यहाँ ये दिया गया वर्ड आफ्टर आपका एक कंजक्शन है। क्या आपका ये एक कंजक्शन है? सो जिस भी वर्ड के दोनों तरफ एक सेंटेंस दिया हो वो कहलाएगा आपका कंजक्शन। क्या कहलाएगा? आपका कंजक्शन। ऐसे में गैस क्या बोलते हैं इसको? ये जो पार्ट है आपका इन्हें बोलते हैं क्लॉज। क्या होता है? क्लॉज। जिस पार्ट में वर्ब दिया हो उसे बोलते हैं क्लोज फ्रेज। जिस पार्ट में वर्ब ना दिया हो उसको बोलते हैं फ्रेज। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेज। जिस पार्ट में वर्ब दिया गया हो और उसको बोलते हैं क्लोज। जिस पार्ट में वर्ब ना दिया गया हो उसको बोलते हैं फ्रेज। क्या बोलते हैं इसको? सो गाइस यहाँ पे आगे देखेगा कंजक्शन के टाइप आप समझिए। पहले कंजक्शन से गाइस वो आपकी दो प्रकार की हैं। कुछ कंजक्शन है आपकी कंपाउंड कंजक्शन। कैसी कंजक्शन? कंपाउंड कंजक्शन, या फिर आप इनको बोल सकते हैं पेयर्ड कंजक्शन। क्या बोल सकते हैं? पेयर्ड कंजक्शन। कंपाउंड बिल्कुल वही बात जो दो से मिलकर चल रही हो। पेयर्ड मतलब जोड़े से जो चलती हो। वो कंजक्शन जो सिंगल चलती ही नहीं है, हमेशा जोड़े से ही चलती हैं, उनको बोलते हैं कंपाउंड कंजक्शन या पेयर्ड कंजक्शन। और कुछ कंजक्शन है आपकी सिंगल कंजक्शन। कैसी कंजक्शन है? सिंगल कंजक्शन। यस, यहाँ मैं दोनों ही तरह की कंजक्शंस को आपको पढ़ाऊंगा बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से, बहुत डीपली मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ गाइस। आपके बहुत काम आएंगी कंपाउंड और पेयर्ड कंजक्शन, सिंगल कंजक्शन, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूँ, फिर मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ गाइस। कंपाउंड कंजक्शन जैसे कि आपने कहा neither nor, either or, and not, both and, ये सभी आपकी कंपाउंड कंजक्शन है। ऐसी और भी बहुत सारी हैं गाइस। सिंगल कंजक्शन में आपकी एक ही बार में मैं फिनिश करता हूं काम। फैन बॉयज। क्या है गाइस आपका? फैन बॉयज। सिंगल कंजक्शन के अंदर एक ही बार में आपकी सारी कंजक्शन मैंने फिनिश की। एफ से फोर, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट, एस से सो। फोर, एंड, नोर, बट, और, यट, सो। यस गाइस, ये आपके रहेंगी सिंगल कंजक्शन। क्या कहलाएंगे आपकी? ये सिंगल कंजक्शन। सो गाइस यहाँ पे आपकी दो कंजक्शन और जुड़ती हैं, वो आपके वैन और वाइल। हालांकि मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ पे ये अंत हो गया है, मैंने सिर्फ आपको एक हल्का सा हिंट दिया है कि कंपाउंड कंजक्शन किस तरह की होंगी गाइस। वो हमेशा पेयर्ड में चलेंगी, जोड़े में चलेंगी, सिंगल वो कभी चलेंगे ही नहीं। उनको बोलते हैं गाइस कंपाउंड कंजक्शन। क्या बोलते हैं उनको? कंपाउंड कंजक्शन। यस गाइस, मैं आपको पहले यहाँ पे कंपाउंड कंजक्शन पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सिंगल कंजक्शन। यस गाइस, सो गाइस कंपाउंड कंजक्शन के अंदर सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो है आपकी आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। गाइस विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का इनके बारे में एक खास बात यह है गाइस, इनके दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहता है। सेम से मतलब टेंस को लेकर के तो है ही कि अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट, वो तो सभी कंजक्शन में रहेगा। सेम से मतलब इतनी हद है इनकी कि अगर इसके बाद ऑफ आया है तो इसके बाद भी ऑफ ही आएगा, इसके बाद में फोर आया है तो इसके बाद भी फोर ही आएगा, इसके बाद अगर सेकंड फॉर्म आ गया तो इसके बाद भी सेकंड फॉर्म ही आएगा। यानी कि जैसा फॉर्मेशन सेंटेंस का उसके बाद रहेगा वैसा ही फॉर्मेशन सेंटेंस का इसके बाद भी रहना चाहिए।
ऐसी स्थिति में आप हमेशा गलती इस वाले पार्ट में ही फाइंड करेंगे, उस वाले पार्ट में एरर फाइंड नहीं करेंगे गाइस। यस गाइस, आप हमेशा गलती इस वाले पार्ट में करेंगे, इसको देख करके इस वाले पार्ट की आपको एरर फाइंड करनी है। ये ध्यान रखिए गाइस, ये आपके हमेशा ऐसे चलने वाले हैं, आप इनको मैच नहीं कर सकते। लाइक उसने कहा आइदर शी और आई एम गोइंग टू दिल्ली, यानी कि आइदर शी और आई एम गोइंग टू दिल्ली। यहां पे अगर आपको वर्ब लगानी हो तो वर्ब लगाते वक्त एक बात का और ध्यान रखिएगा, जो सब्जेक्ट नजदीक होगा, जो सब्जेक्ट नजदीक होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी आएगी वर्ब। जो सब्जेक्ट वर्ब के नजदीक होगा उसके अकॉर्डिंग आप लगाने वाले हैं वर्ब। ये ध्यान रखिएगा। उसने कहा नाइदर आई नॉर शी हैज डन द वर्क, neither I nor she has done the work। सो गाइस यहाँ पे आपने देखा कि नजदीक आपका she था तो आपने यहाँ पे C के हिसाब से वर्ब लगाई। गाइस यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना, एग्जाम में आपको एक माइनर से मिस्टेक दे सकता है कि either के साथ नोट लगाकर, neither के साथ और लगाकर, ये आपको मिस्टेक दी जा सकती है। हालांकि ये बहुत माइनर मिस्टेक है, अभी एग्जाम में नहीं आती है गाइस इस तरह की मिस्टेक। either she nor I am, आगे सेंटेंस सही रहेगा लेकिन उसने either और का जोड़ा जो है खराब कर दिया। either के साथ और, neither के साथ nor आएगा। ये भी ध्यान रखिएगा गाइस, यहाँ पर ये फॉर्मेशन आपको कई बार रॉन्ग करके दी जा सकती है। हालांकि ये बहुत माइनर मिस्टेक है, बहुत छोटी सी मिस्टेक, इसे सिर्फ आप ही नहीं, इसे कोई भी कर आएगा गाइस, तो यहाँ पे इतना खुश होने वाली बात ही नहीं है। उसने कहा गाइस आपसे यहाँ पे शी not only satisfies his brother but also her parents। She not only satisfies her brother but also her parents। अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ गाइज तो यहाँ पे not only के बाद verb है, जबकि but also के बाद यहाँ पे her यानी कि पॉजिटिव केस आया है। मैंने आपसे कहा था कि जो भी केस यहाँ पे but also के बाद रहेगा वही केस आपका not only के बाद भी रहना चाहिए। यस गाइज, जो भी केस आपका बट ऑल्सो के पास रहेगा वही केस आपका नॉट ओनली के पास भी होना चाहिए गाइस। यहाँ पर बट ऑल्सो के पास एक पॉजिटिव केस उसने दिया है। क्या दिया उसने? पॉजिटिव केस, जबकि नॉट ओनली के बाद उसने एक वर्ब दी है, यानी कि सेंटेंस के इस वाले पार्ट में आपके है एरर। आपको एग्जाम में इसी तरह देगा, वो यही फॉर्मेशन रहेगा सेंटेंस को देने का। सेंटेंस के इसी पार्ट में यानी कि ए पार्ट में हमेशा निकलेगी मिस्टेक। यहाँ पर हमें नॉट ओनली के बाद हर का इस्तेमाल करना था, कुछ नहीं करना है आपको, इस वर्ब को उठा करके आप पीछे ले आइए गाइस। यस, शी सेटिस्फाइज नॉट ओनली हर ब्रदर बट ऑल्सो हर पेरेंट्स। सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट फॉर्मेशन में, सेटिस्फाइज पीछे आ जाएगा, नॉट ओनली के बाद भी हर हो जाएगा, बट ऑल्सो के बाद भी हर है, यानी कि सेंटेंस की फॉर्मेशन आपकी हो जाएगी करेक्ट। यहाँ से गाइस एक मिस्टेक आपकी और बहुत बड़ी आ सकती है, हालांकि इस तरह की मिस्टेक आज तक एग्जाम में नहीं आई है, लेकिन अगर आ गई तो सिर्फ आप होंगे उसको करने वाले। डैश नेदर शी नोर आई मेक अ मिस्टेक क्वेश्चन मार्क्स। ऑप्शन में उसने दे दिया आपको डू, डज, हैज या हैव। उसने आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक देकर के 4 ऑप्शन दिए। ये एक सेंटेंस का फॉर्मेशन है। देखिए मोस्टली बच्चों ने क्या रटा हुआ है गाइस, मोस्टली बच्चों ने रटा हुआ है कि जब सेंटेंस एदर और नेदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो जुड़ा हो तो वर्ब हमेशा बाद वाले के हिसाब से आएगी। उन्होंने ये फॉर्मेशन रटा हुआ है।
मैंने आपसे कहा कि जो सेंटेंस आइदर और, नेदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट होगा तो वर्ब हमेशा नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ये मैंने आपसे कहा गाइस। वो बोलते हैं कि बाद वाले के हिसाब से आएगी, मैंने आपसे कहा कि नज़दीक वाले के हिसाब से आएगी। सो गाइस यहाँ पे जो नज़दीक है उसके हिसाब से वर्ब आने चाहिए। ये फॉर्मेशन, इसी फॉर्मेशन पर आधारित है सेंटेंस आपका, इसलिए ये सेंटेंस मैंने आपको दिया है गाइस। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे एक वर्ब भरनी है। नज़दीक जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है मेरा, वो पढ़ रहा है शी। अगर मैं उनके हिसाब से बात करूं, जो बुक वाले बोलते हैं कि वर्ब हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो मैं आई के हिसाब से वर्ब भरूंगा। और आई के हिसाब से वर्ब भरने पर मेरे साथ में समस्या हो जाएगी कि मुझे यहाँ पे डू भरना होगा, बिकॉज आगे फर्स्ट फॉर्म है। क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो कम से कम ये दो तो यहाँ पे आएंगे ही नहीं। हैज़ और हैव के तो चलो बात ही खत्म कर दो, अब या तो डू आएगा या डज आएगा। अगर मैं बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाता हूं तो मुझे डू लगाना होगा, जबकि मैंने आपसे कहा है कि वर्ब हमेशा नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ये एक इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है जो आज तक एग्जाम में तो कभी नहीं आया, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस को करा दिए हैं। मैंने अभी तक किसी एग्जाम में इस तरह कोई सेंटेंस नहीं देखा है गाइस, लेकिन अगर आ जाएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। वो दिक्कत आपको ना हो, इसलिए मैंने आपको पहले ही सावधान करते हुए चल रहा हूँ गाइस। आप लोग अपनी तैयारी को 100% तैयार रखिए गाइस, क्योंकि आप ऐसे जाइए एग्जाम में जैसे कि एक आर्मी का जवान जाया करता है गाइस, पूरी तैयारी के साथ में। खाली पानी पर भी आपको जिंदा रहने की आदत होनी चाहिए, बस आप 100% तैयार रहिए गाइस, तो ही आपको सफलता मिलेगी। लापरवाही से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट रूल देखिए गाइस, यहाँ पे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है आपका ऑल्दो, इवन दो और दो। ऑल्दो, दो, इवन दो। यस, ये तीनों ही वर्ड आपके विरोधाभास यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन के लिए लगा करते हैं। विरोधाभास यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन के लिए ये तीनों वर्ड आपके लगा करते हैं। कॉन्ट्रा मतलब विरोधी, डिक्शन मतलब कहना। विरोधी बातों को कहने के लिए इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है गाइस। यहाँ पे इनका तीनों का ही मतलब है यद्यपि या फिर हालांकि। गाइस अगर हिंदी में कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, बिकॉज अंग्रेजी के टीचर हैं भाई, हिंदी के नहीं। इन तीनों का ही मतलब है यद्यपि या हालांकि। हालांकि मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। यद्यपि उसकी इंग्लिश कमज़ोर है, फिर भी उसकी इंग्लिश में इस बार 98 मार्क्स थे 100 में से। कैसे पूछेगा उससे भाई। तो यहाँ पे इनके साथ में हमेशा आपको या तो यट या फिर कोमा, कोमा लिखना नहीं है गाइस, कोमा लगाना है, कोमा आपको लगाना है। इनके साथ में हमेशा या तो यट या फिर कोमा फिक्स है, आएगा ही आएगा। इस बात का ध्यान रखिए गाइस। यहाँ पे ये आपका पेड कंजक्शन का एक दूसरा मैंने रूल आपको बताया। चलते हैं गाइस इनके कुछ एग्जाम्पल्स पे, फिर आपको पता चलेगा कि क्या कह रहा है वो। जरा देखिए गाइस यहाँ पे एग्जाम्पल्स। मैंने कहा आपसे although she is poor, although she is poor, हालांकि वह गरीब है। she is honest, लेकिन है ईमानदार। although she is poor, she is honest। यहाँ मैंने yet भी नहीं लगाया क्योंकि मैं यहाँ पे कोमा लगा चुका था। क्या लगा चुका था यहाँ पे? कोमा। दो she works hard, yet she failed। हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया, हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गई, लेकिन वह फेल हो गई। Although she worked hard, yet she failed। Even though she tried her best, even though she tried her best, yet she did not succeed। हालांकि उसने अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हो पाई, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। सो गाइस आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको विरोधाभास झलक रहा होगा सेंटेंस में। मेहनत करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाई, वर्क हार्ड करने के बाद भी वो फेल हो गई,
पुअर है लेकिन है ईमानदार, तो एक विरोधाभास की भावना आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी गाइस। तो यही विरोधाभास इस सेंटेंस में आपका काम आएगा गाइस, दो, ऑल दो, इवन दो। हालांकि ये बहुत माइनर मिस्टेक है गाइस, एग्जाम में ये अब आनी लगभग बंद सी हो गई हैं, लेकिन गाइस मैं आपको कंजक्शन पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा और ऊपर तक उठाता हुए चलूंगा। सो गाइस आप याद रखें, दो, इवन दो और ऑल दो के साथ में हमेशा यट या कोमा आना ही आना है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट रूल पे गाइस इसके।